वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले SRF लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में, बिकॉज एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में मार्केट में जो आ रही है, इसके कारण अगले हफ्ते सोमवार से ये वाला शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। सबसे पहले आज की बात करें तो 2732 रुपये के करीब इस स्टॉक का आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। 1% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें अब इस कंपनी के स्टॉक के लॉन्ग टर्म के मोमेंटम की, तो इसका लॉन्ग टर्म का मोमेंटम देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। बहुत सारे स्टॉक जो थे 2020 की जो गिरावट आई थी उसके बाद भाग तो गए थे, उसमें ये वाला शेयर भी आपको देखने को मिलेगा जो 2020 की गिरावट के बाद काफ़ी ज़ोर से भागा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे शेयर्स में बड़ी बड़ी गिरावटें भी हमको देखने को मिली। आज तक भी बहुत सारे जो शेयर्स है जो 2020 की गिरावट के बाद भागे थे, वो आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट में हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, ये वाला स्टॉक वहाँ से भागने के बाद गिरा नहीं, ये वाला स्टॉक पूरी तरीके से साइडवेज पैटर्न में चला गया और वहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर फिर से उसी जोन के आसपास अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। मतलब बड़े रैली के बाद स्टॉक में गिरावट नहीं, बल्कि साइडवेज पैटर्न और धीरे धीरे अपर वाला मोमेंटम ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम ये वाला स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पर नहीं, लेकिन उसी जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे उस खबर के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में जो इस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर, SRF के ऊपर अपना पॉजिटिव व्यू यहाँ पर मेंटेन करने का काम किया है। मतलब ओवरऑल इस स्टॉक के लिए ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। और इतना ही नहीं, इस ब्रोकिंग फर्म ने इस स्टॉक के ऊपर अपना जो टारगेट प्राइस है वो 3,350 रुपये का भी यहाँ पर रखा है। मतलब करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में 21% के आसपास का अपसाइड का पोटेंशियल भी इनको इस स्टॉक पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखिए, रिपोर्ट में जो चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, इसमें इनका एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पे अगले कुछ सालों में भी और भी बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। और इसको काफ़ी डिटेल में इन्होंने समझाने का काम किया है, उसी को यहाँ पर हम देखने वाले, समझने वाले हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रोकर स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव क्यों है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट का गैसेस का जो डिमांड है वो लगातार यहाँ पर मजबूत बना हुआ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये डिमांड यहाँ पर मजबूत बना रहेगा। तो ये सबसे पहला रीज़न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। HFC का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर भी कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो बिजनेस को भी यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो PTFE का जो बिजनेस है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सपांड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का जो सेगमेंट का प्रेजेंस है, जहाँ पर कंपनी का ये बिजनेस है, ये सेगमेंट भी यहाँ पे रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर रिकवरी की काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस के सेगमेंट्स है, बिजनेस का जो पैरामीटर है, इन सारे सेगमेंट्स में यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ या अच्छे खासी ग्रोथ आने वाले समय के लिए जो देखने को मिल रही है, यही रीज़न है कि ये ब्रोकर इस स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 2028 तक का, वो भी यहाँ पर एक्सपेंड करने का थोड़ा सा अटेम्प्ट किया है। तो इसमें रेवेन्यू CAGR की बात करें 14% का इन्होंने मेंशन किया है, और EBITDA CAGR की बात करें ये 20% का CAGR यहाँ पर मेंटेन करने का काम किया है। अगर मैं एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR की बात करूँ, वो 22% का इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये जो वैल्यूएशन है एक्चुअली सम ऑफ द पार्ट्स यानी SOTP मेथड जो होता है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बताने की काम की है, जो कहीं ना कहीं डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेपरेट वैल्यूज़ के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स भी यहाँ पर जो ब्रोकर की तरफ से नज़र आ रहे हैं अगले कुछ सालों के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर कुछ खतरे भी रह सकते हैं उसको भी मेंशन करने का काम किया है। सबसे पहले कंपनी का जो केमिकल का बिजनेस है उसका जो डिपेंडेंसी है वो ग्लोबल डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा बना रहेगा। मतलब ग्लोबल डिमांड अगर कमज़ोर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ग्लोबल डिमांड अगर पॉजिटिव हो गया और भी डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। रॉ मटेरियल का प्राइसेस में जो चेंजेस होगा उसका भी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर अफेक्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
बड़े बड़े एक्सपांशन के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और जो नए प्रोजेक्ट होंगे या फिर डिमांड अगर स्लो हो जाता है, रिकवरी अगर स्लो हो जाती है, डिले भी किसी टाइप का हो जाता है, तो वो भी कंपनी का जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ 3-4 कहीं ना कहीं रिस्की जो एक पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का काम किया है। तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे या बाजार जो होगा वो कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा या फिर करना चाहिए, तो किस तरीके से इनके जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनका प्रोग्रेस चल रहा है, रिकवरी की बात करें या डिमांड की रिकवरी की बात करें, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में किस तरीके से चल रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कंपनी के लिए वो सूटेबल है या नहीं, इसके ऊपर भी बाजार फोकस रखेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो अपडेट है डेप्ट के ऊपर, एक्सपांशन का प्लान के ऊपर, वो कैसा देखने को मिल रहा है, कितना पॉजिटिव है या अच्छा नहीं है, इसके ऊपर भी ध्यान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आने वाले क्वार्टर के नंबर्स में मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या कुछ निकल कर आता है या नहीं, इसके ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है मार्केट का फोकस बना रहेगा। तो देखिए रिपोर्ट में तो कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी नज़र तो नहीं आ रही है, टारगेट भी ऊपर का है, ग्रोथ सेगमेंट भी काफ़ी अच्छे खासी रह सकती है, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। अभी और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का कैसा रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। तो 4 साल पहले 2200 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। अगले साल ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद फिर से प्रॉफिट में थोड़ी कटौती आते हुए हमको देखने को मिली, लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। देखिए पिछले 4 साल में कंपनी लॉस में तो गई नहीं है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी 4 साल पहले का जो कंपनी का प्रॉफिट था उसको क्रॉस कर नहीं पाया है। ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और प्रमोटर की होल्डिंग की अगर हम बात करें 50.26% का होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर का होल्डिंग में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की बात करें तो एफएस का होल्डिंग धीरे धीरे इस स्टॉक में कम होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी एफएस की होल्डिंग 16.67% के करीब की आपको देखने को मिलेगी। डीएस की होल्डिंग की बात करें तो डीएस का होल्डिंग उल्टा इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी डीएस की होल्डिंग 21.17% की देखने को मिल रही है। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। एफएस का होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन डीएस का होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का होल्डिंग काफ़ी कम है, ना के बराबर का है, 0.04% के करीब का। और पब्लिक होल्डिंग भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये भी धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी के टाइम 11.87% का होल्डिंग पब्लिक का देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के अराउंड 88% का जो स्टेक आपको देखने को मिलेगा 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस, डीएस के पास आपको देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स के पास ही 88% का बड़ा स्टेक अभी के टाइम पे इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा, बिकॉज कल मार्केट शुक्रवार के दिन क्लोजिंग है, तो सोमवार को जब बाजार खुलेगा कहीं ना कहीं इस खबर के चलते ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बना रह सकता है। बिकॉज ओवरऑल रिपोर्ट जो है, कमेंट्री जो है इस ब्रोकर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।